दिनों सोशल मीडिया पर दो नाम काफी चर्चा में बना हुआ है। एक नाम आनंद मोहन सिंह और दूसरा नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप। आप सोच रहे होंगे कि दो बड़े नामों का चर्चा हमारे सामने क्यों कर रहे हैं, तो 2 मिनट समय दीजिए, आपको स्पष्ट रूप से 100% यह साबित कर दिखा दूंगा कि न्यायपालिका और सरकार सभी आदमी के लिए अलग अलग बना हुआ है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आनंद मोहन सिंह पर गोपालगंज के डीएम का हत्या करने का आरोप लगता है और 2007 में निचले कोर्ट ने आनंद मोहन को सजाए मौत की सजा सुनाती है। 1 साल बाद 2008 में पटना कोर्ट ने आनंद मोहन की सजा को उम्र कैद में बदल देती है और 2023 में आनंद मोहन के सजा को जेल के नियमों में संशोधन कर आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। वहीं मनीष कश्यप पर तमिलनाडु प्रकरण और मनीष कश्यप के द्वारा बनाए गए वीडियो से तमिलनाडु में अरफा तरफी का माहौल मचता है। इस तरह का आरोप मनीष कश्यप पर लगाते हुए मनीष कश्यप पर 28-29 एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। वह कि बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार मिलकर तमिलनाडु सरकार को बिहार सरकार ने मनीष कश्यप को ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु भेज देती है और मनीष कश्यप पर एनएसए भी लगा दिया जाता है, जिससे राष्ट्र को सुरक्षा नहीं है। यानी कि मनीष कश्यप इतना बड़ा देशद्रोह है, इतना बड़ा अपराधी है। दोनों राज्यों के द्वारा मनीष कश्यप को आदतन अपराधी कहा जाता है। तो आप इस बात से अभी तक अंदाजा लगा चुके होंगे कि हम आनंद मोहन और मनीष कश्यप की चर्चा क्यों कर रहे हैं। हम सभी को न्यायपालिका पर भरोसा होता है। हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो हम कहते हैं कि चलो पुलिस थाने में हम आपसे फरिया लेंगे, यानी कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा होता है, शासन प्रशासन पर भरोसा होता है। उसी तरह से आनंद मोहन को भी शासन प्रशासन और न्यायपालिका पर भरोसा था कि एक न एक दिन हम जेल से बाहर निकलेंगे। यानी कि आनंद मोहन को सबसे पहले सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है, उसके बाद उम्र कैद की और उसके बाद से जेल से बाहर निकल जाते हैं। बिहार सरकार के द्वारा जेल के नियमों में संशोधन कर दिया जाता है। वहीं मनीष कश्यप के साथ बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार अलग रवैया अपनाती है। मनीष कश्यप पे दिन पर दिन मुश्किलें बढ़ाई जाती है दोनों सरकारों के द्वारा मिलकर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज मनीष कश्यप पर लगे एनएसए को लेकर सवाल खड़ा कर देती है और कहती हैं कि इस लड़के से इतना प्रतिशोध क्यों। तो आप सोच सकते हैं कि वही न्यायपालिका, वही सरकार जब एक ही राज्य के व्यक्ति पर, एक ही राज्य के लड़के पर अलग अलग जब रवैया अपनाए, तो आप न्यायपालिका और बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार और जिस राज्य के भी सरकार हो, आप सोच सकते हैं कि इनका नीति अलग अलग है या नहीं है। वहीं आनंद मोहन को सजाए मौत से लेकर जेल के नियमों में संशोधन कर बाहर कर दिया जाता है, लेकिन मनीष कश्यप पर थोड़े थोड़े एफआईआर दर्ज करके दिन पर दिन एफआईआर दर्ज किया जाता है। उनके बैंक अकाउंट को भी सीज किया जाता है। अब उससे जब जी नहीं भरता तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा एनएसए भी लगा दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं न्यायपालिका भी अलग अलग चीजों को मानती है। सरकार भी लोगों को देखकर, आदमी को पहचान कर नियमों में संशोधन भी कर दिया जाता है। इसीलिए हम शुरू में ही आपको कहा कि 2 मिनट समय दीजिए, इन दोनों नामों पर चर्चा करना है और बिहार सरकार के रवैये को हमें आपको बताना है। बस इतना ही था और आप सोच सकते हैं और अपना राय लिख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जब एक ही राज्य के लोगों पर अलग अलग रवैया अपनाया जाए तो क्या यह सही है या गलत है। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय बिहार।